घौर पलानो छेले कहीं ना कहीं ये कहानी लेखक मनोरंजन व्यापारी जी के निजी अनुभवों से सरोकार रखती है। बांग्लादेश में जन्मे व्यापारी जी का परिवार भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बस गया था। व्यापारी जी की लगभग सभी किताबें जाति, ऊंची जातियों और भेदभाव तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के प्रयासों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्हीं की जुबानी किताब की कुछ लाइनें सुनते हैं। सामने एक पार्क था। पार्क के पास सुखी संपन्न लोगों की घरों की कतारें थी। उन घरों के गुड्डे गुड़िया जैसे बच्चे अपनी पार्क में खेल रहे थे। उनके साथ उनकी माँ या नौकरानियाँ थी। बच्चे की हंसते खेलते शोर मचाते देखकर वो युवक सोच रहा था, तो सब बच्चे के जीवन में खेल कूद, परिया की कहानियाँ, नटखटपन अभी खोया नहीं था। अभी भी कुछ लोग अपने बच्चे को पीछे दूध का कटोरा लिए भागते हैं, उन्हें बहलाने फुसलाते हैं, हाँ मेरे प्यारे बेटे दूध पी ले। मासूम बच्चे की नहीं पता था कि ऐसी कितनी माएँ थी जिनकी खाना मांगने पर वो अपने बच्चे को पीठ पर ढोल जमा कर करती थी। भागा हुआ लड़का एक ऐसा लड़का का कहानी है। देश के बंटवारा के कारण जिनको पूर्वी बंगाल जो पूर्व पाकिस्तान भी कहा जाता था उस समय 1953 साल, उसको इस पर आना पड़ा। दलित थे इसलिए वो दरिद्र थे, तो उनको जीने का लिए जिंदगी भर कितना दुख कष्ट झेलना पड़ा और दलित समाज से होने के कारण भी कितना अपमान सहना पड़ा। ये वो बालक का कहानी है। इस कृति की हिंदी अनुवादक अमृता बेरा हैं, जिन्होंने हिंदी में लेखन कार्य वर्ष 2007 से आरंभ किया। बंगाली पृष्ठभूमि वाली अमृता जल्दी ही बंगला से हिंदी अनुवाद कार्य से जुड़ गईं। वर्ष 2008 से उन्होंने बंगला साहित्य को हिंदी वालों के बीच लाने के लिए बंगला के कई नामवर कवियों शक्ति चट्टोपाध्याय, नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, अनिंद्य चाकी आदि की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें वर्ष 2012 में डॉक्टर अंजना सहजवाला सम्मान व वर्ष 2017 में कमला गोयनका फाउंडेशन द्वारा श्री प्रभात रंजन सरकार स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए अमृता बेरा जी से अनुवाद की कुछ पंक्तियां सुनते हैं। कलकत्ता की काली रात। जादवपुर के तिकोने पार्क में बड़े लाल साहू की चाय की दुकान पर काम करते करते जीवन को कलकत्ता का पता मिल गया। जिस कलकत्ते को ढूंढने की उसके मन में बड़ी चाह थी, जहाँ रुपये उड़ा करते थे, वो कलकत्ता उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, बल्कि मध्य कलकत्ता था, जहाँ कभी रात नहीं होती थी। चारों ओर की जगमगाती रोशनी में रात छुपी रहती थी। इसकी शुरुआत सियालदह स्टेशन से होती थी। जब पता मिल ही गया था तो उसे वहाँ जाना ही था। उसे रुपयों की बहुत ज़रूरत थी। दुर्गा पूजा आने वाली थी। उस समय वह अपने पैसों से माँ बाप भाई बहन को नए कपड़े खरीद कर देना चाहता था। नमस्कार, मैं अमृता बेरा। सिर्फ बांग्ला ही नहीं, सभी भाषाओं का परस्पर अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जान सकें कि दूसरी भाषा, दूसरे समाज को जान सकें, दूसरी संस्कृति को समझ सकें और दूसरी भाषाओं में क्या हो रहा है वो हम जान सकें।